तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीला लूटी गोपियां, वहीं अर्जुन बहिबाण। इस प्रसंग का भावार्थ होता है कि समय बड़ा बलवान होता है। वो समय ही है जो व्यक्ति को छोटा या बड़ा बनाता है। जैसे एक बार जब महान धनुर्धर अर्जुन का समय खराब हुआ तो वह भीलों के हमले से गोपियों की रक्षा नहीं कर पाए। वहीं दूसरी पंक्तियां कुछ इस तरह से हैं, जो विवादों से दूर रहते हैं वही दिलों पर राज करते हैं, जो विवादों में उलझ जाते हैं वे अक्सर दिलों से भी उतर जाते हैं। महाभारत का प्रसंग देखिए, पांडवों ने सिर्फ 5 गांव ही तो मांगे थे और दुर्योधन ने सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने से इनकार कर दिया था। एक जिद ने महाभारत रच दिया। सुकून भरी जिंदगी के लिए विवादों से दूरी है बेहद ज़रूरी। जहां पहले दोहे में किसी अयोग्य को बहुत कुछ मिलने पर कटाक्ष किया गया है, तो दूसरे में मन को शांत रखने, बेवजह विवादों में न पड़ने पर जोर दिया गया है। अब ये दोनों प्रसंग हिमाचल कांग्रेस के 2 वरिष्ठ और कद्दावर नेताओं की तरफ से आए हैं। पहले सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने एक पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने बेवजह विवादों में न पड़ने पर जोर दिया। उसी पोस्ट पर धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने कमेंट के रूप में लिखा, तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीला लूटी गोपियां, वही अर्जुन बहिबाण। ये दोनों पोस्ट वायरल हो गए क्योंकि ये दोनों ही हिमाचल कांग्रेस में बड़े नाम हैं। एक पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय सचिव हैं, तो दूसरे ने हिमाचल में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को 2017 चुनावों में धूल चटाई थी और लगातार अपनी विधानसभा से जीत दर्ज करते आ रहे हैं। परंतु इन पोस्ट के वायरल होने का सिर्फ यही कारण नहीं है। ये दोनों वही नेता हैं जिन पर कांगड़ा के विधायक पवन काजल की तरह 2022 चुनावों से पहले बीजेपी में शामिल होने के कयास लगातार लग रहे थे। दोनों नेता मुख्यमंत्री के लेवल के थे, परंतु चुनावों के समय और चुनावों के बाद जो व्यवहार कांग्रेस पार्टी ने इन दोनों के साथ किया वो गलत था, परंतु दोनों खामोश रहे। आज के पोस्ट ने कांग्रेस पार्टी के लिए 2024 से पहले अलार्म बजा दिया है। अगर जिस तरह से मुख्यमंत्री एक धड़े को लेकर चल रहे हैं और दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं, इससे तो 2 गुटों में लगातार खाई बढ़ती जा रही है। विक्रमादित्य, प्रतिभा सिंह, कुलदीप सिंह राठौड़, लाहौल के विधायक रवि ठाकुर पहले ही सरकार से असंतोष जता चुके हैं। बीजेपी में शामिल होने की खबरों के बीच सुधीर शर्मा को 2022 चुनावों में टिकट के लिए भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। चुनावों के बाद उम्मीद थी कि मंत्री पद मिलेगा, परंतु खबरें आई कि सुधीर शर्मा को तो मंत्री पद मिल ही गया था, परंतु अंत समय में काट दिया गया। फिर धर्मशाला में ओपीएस वाली आभार रैली में भी कुछ तस्वीरें सामने आई थी जिन्होंने सुक्खू और सुधीर के बीच सब कुछ सही नहीं होने के संकेत दिए थे। अब इन दोनों नेताओं के पोस्ट ने प्रदेश की सियासत में नई चर्चा को जन्म दे दिया है। इन 2 पोस्ट में राणा और सुधीर का दर्द साफ झलकता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, परंतु जिस तरह की उम्मीद लोगों ने शुरू में उनसे लगाई थी वो उस पर अभी तक बिल्कुल भी खरे नहीं उतरे हैं। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपनी टीम में कुछ चेहरों को छोड़कर बस अपने चहेतों को भर्ती कर लिया है, जिन पर अनुभवहीनता साफ दिखाई देती है। इसी अनुभवहीनता को देखकर अफसरशाही भी अब तेवर दिखाने लगी है। कई बार ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिमाचल में कांग्रेस को स्ट्रांग होना चाहिए, और हिमाचल में कांग्रेस के स्ट्रांग होने का मतलब है कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व भी स्ट्रांग होगा। परंतु वो सिर्फ अपनी उलझनों में पहले से चली आ रही द्वेष भावना का बदला लेने में लगे हैं, परंतु आज के हालात पहले जैसे नहीं हैं। जनता नेताओं से ज़्यादा समझदार है। आप अपना व्यवस्था परिवर्तन वाला भोंपू बजाकर आर्थिक बदहाली का रोना रोकर या साधारण सी छवि बनाकर नहीं रह सकते। आपको काम करने के लिए चुना गया है। जमीन पर अगर काम नहीं दिखेगा तो आप उस पद के साथ अन्याय कर रहे हैं और जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं।